In this question, it is saying an open rectangular tank of length 0.2 meters and breadth 0.15 contains water to a height of 0.16. ठीक है, find the volume of water in the tank giving your answer in liters. टैंक के डायमेंशंस गिवन है, यानी कि उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आपके पास गिवन है. आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, लेकिन वॉल्यूम का आंसर किस में आना चाहिए? लीटर्स में आना चाहिए. ठीक है. सो इन पार्ट वन in order to find out the volume, we will use the formula L into B into H, length into breadth into height. So the length is 0.2, the breadth is 0.15 and the height is 0.16. So simply हम क्या करेंगे, देखें, 2 multiply by 15 करेंगे, 2 5 are 10, 2 1 are 2, 3 30 आ जाएगा. फिर 30 को हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 30 को 16 से मल्टीप्लाई करने का इजी वे आउट ये है कि 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 6 18, 3 1 3 4. अब आंसर में आप एक ज़ीरो लगा दें. ठीक है. सो आपका फाइनल आंसर आया 480. अब आप ये देखें कि डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पर भी 2 डिजिट्स हैं. सो ऑल टुगेदर आफ्टर द डेसिमल देयर आर 5 डिजिट्स. अगर हम टोटल देखें तो टोटल डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स हैं, राइट. तो जो हमारा आंसर आया 480, जो हमारा आंसर आया 480. सो 480 राइट साइड से 5 डिजिट्स हमें मूव करने होंगे डेसिमल. यहाँ हमारा डेसिमल है 1 2 3. फोर्थ डिजिट जब आप मूव करेंगे एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा. फिर फिफ्थ डिजिट जब आप मूव करेंगे एक और ज़ीरो ऐड हो जाएगा. यहाँ आपका डेसिमल आ जाएगा. ठीक है. सो इट इज़ गोइंग टू बी 0.0048. आपकी लेंथ मीटर में, तो आपका वॉल्यूम किस में आएगा? मीटर क्यूब में. सो द वॉल्यूम इज 0.0048 मीटर क्यूब. वी नो दैट 1 मीटर क्यूब is 1000 liters. 1000 liters. And whenever we convert larger unit into smaller unit, we will always multiply. जब भी हम larger unit को smaller unit में convert करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं? multiply. तो इसको हम multiply by 1000 करेंगे. जब ये 1000 से multiply होगा तो 3 digits move करेगा right side पे, 1 2 3. ठीक है. तो इसका वॉल्यूम क्या बन जाएगा? 4.8 liters. This is the answer of part 1 in which the volume was required in liters. अब हम आ जाते हैं पार्ट 2 के ऊपर. ठीक है. पार्ट 2 में आपको सरफेस एरिया ऑफ द टैंक दैट इज इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर. इसका क्या मतलब हुआ इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर? देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये टैंक है, ठीक है, ये आपका टैंक है और इसके अंदर पानी भरा हुआ है. ठीक है. नाउ लिसन, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपका जो वाटर है उसका सरफेस एरिया बताओ दैट इज इन कांटेक्ट. सो ऑब्वियसली अगर आप क्वेश्चन की वर्डिंग देखें, इट इज ओपन रेक्टेंगुलर टैंक. ओपन का क्या मतलब हुआ? ओपन का क्या मतलब हुआ? ओपन मींस इसका रूफ टॉप खुला हुआ है. ठीक है. द टॉप ऑफ द रूफ, द टॉप ऑफ द टैंक इज ओपन, राइट. ठीक है. तो ये वाला जो रेक्टेंगल है, ये वाला जो रेक्टेंगल है, इट इज ओपन. ठीक है. ये वाला रेक्टेंगल ओपन है. सही है. अब जो पानी है, जो पानी है वो कहाँ कहाँ टच करेगा? क्वेश्चन आपसे कह रहा है दैट इज इन कांटेक्ट विद वाटर. पार्ट 2 की अगर आप वर्डिंग देखें, इन कांटेक्ट विद वाटर, तो वाटर के कांटेक्ट में ये वाली साइड होगी टैंक की. ठीक है. लेफ्ट साइड इन कांटेक्ट विद वाटर होगी, राइट साइड भी इन कांटेक्ट विद वाटर होगी, बैक साइड ऑफ द टैंक ये भी वाटर टच कर रहा होगा, और फ्लोर को तो ऑब्वियसली वाटर टच कर रहा होगा. सिर्फ जो रूफ है, जो छत है
टैंक की वो ओपन है, तो इसको वाटर टच नहीं कर रहा। ठीक है, अब अगर आप देखें तो फ्रंट एंड बैक, जो फ्रंट वाला रेक्टेंगल है, ये वाला जो फ्रंट वाला रेक्टेंगल है, सेम ऐसा ही रेक्टेंगल इसके बैक साइड पर भी है। और रेक्टेंगल का एरिया कैसे आता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। इस टैंक की लेंथ क्या है? 0.2, और इसकी ब्रेथ क्या है? 0.15। ठीक है, देखें, इसको थोड़ा सा समझना है। The length is 0.2 and the breadth is 0.15 of the tank and the height is 0.16। ठीक है, तो अगर हम इस रेक्टेंगल को सिर्फ देखें, इस रेक्टेंगल को, तो रेक्टेंगल की लेंथ 0.2 है और इसकी ब्रेथ 0.16 है, और सेम ऐसा ही रेक्टेंगल बैक साइड पर भी है। ठीक है, ठीक है, तो इसकी वर्किंग हम कैसे करेंगे देखिएगा। 0.16 मल्टीप्लाई बाय 0.2, इससे रेक्टेंगल का एरिया आएगा, और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमें फ्रंट एंड बैक दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपके लिए इसको और इजी कर देता हूं। देखें, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, मैं इसको और इजी कर देता हूं आपके लिए। देखें, अगर हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखें, हमें पार्ट 2 में फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला अगर हम देखें तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स लेंथ विड्थ प्लस लेंथ हाइट प्लस विड्थ हाइट। सही है, अब देखिएगा, ये लेंथ है, ये विड्थ है, और ये हाइट है। ठीक है, ठीक है, यहां हम 2 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमारे पास जो फ्रंट एंड बैक है, जो फ्रंट पे रेक्टेंगल है, जो हमारे पास फ्रंट पे रेक्टेंगल है, ऐसा ही रेक्टेंगल इसके बैक साइड पर भी है। तो फ्रंट में कौन कौन सी दो लेंथ्स यूज हो रही हैं? विड्थ एंड हाइट। तो विड्थ एंड हाइट 2 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट साइड पे देखें, लेफ्ट साइड पे ये भी एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के बिल्कुल सिमिलर इसके राइट साइड पर भी एक रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल की दो डायमेंशंस कौन कौन से हैं देखिएगा, लेंथ एंड हाइट। ऐसे ही है, इस रेक्टेंगल में लेंथ यूज हो रही है और हाइट यूज हो रही है। दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द हाइट, सो 2 टाइम्स लेंथ हाइट। L मल्टीप्लाई बाय H का मतलब है लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। रेक्टेंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट होता है? रेक्टेंगल के जो दो डायमेंशंस होते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रेक्टेंगल का एरिया आता है। ठीक है, सो दिस एरिया प्लस दिस एरिया, सो 2 टाइम्स लेंथ हाइट। उसके बाद अगर आप बॉटम को देखें, बॉटम पे भी रेक्टेंगल बन रहा है, और इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे आएगा? लेंथ एंड विड्थ इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 टाइम्स लेंथ विड्थ। ठीक है, लेकिन अगर आप और से देखें तो बॉटम और टॉप, इसमें 2 नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये दो रेक्टेंगल्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ओपन ओपन टैंक है इस केस के अंदर, तो इसमें विड्थ एंड लेंथ एंड विड्थ वाला जो पार्ट है, लेंथ एंड विड्थ वाला जो पार्ट है, इसमें 2 नहीं लगेगा। सही है, तो यहां पर हम ओपन टैंक के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ओपन टैंक के लिए हम लेंथ एंड विड्थ के साथ 2 नहीं लगाते, हम 2 किसके साथ लगा देते हैं? सिर्फ लेंथ हाइट और विड्थ हाइट के साथ। ठीक है, नाउ वी नो दैट the length of this cuboid, the length of this cuboid is 0.2,
we know that the breadth is 0.15. The breadth is 0.15 and the height is how much? The height given in the question is 0.16. So in place of L and W, we will write 0.2 multiplied by 0.15 plus 2 times, in place of LH, we will write 0.2 multiplied by 0.16 plus, in place of WH, we will write 0.15 multiplied by 0.2. So when we will solve this, we will get the surface area. So when you multiply 0.2 by 0.15, देखें आप सिर्फ क्या करें, विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करें. 2 15 होता है, ठीक है. आफ्टर डेसिमल अगर हम इन दोनों का टोटल देखें तो आफ्टर डेसिमल देर आर ऑल टुगेदर 3 डिजिट्स. दोनों के मिला के अगर हम देखें 3 डिजिट्स है, तो हम राइट साइड से 3 डिजिट्स मूव करेंगे. 1 2 3. दिस इज 0.030 प्लस 2 times 0.2 and 0.16. 2 16 32 होता है, ठीक है. ऑल टुगेदर इन दोनों में आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट्स हैं. सो 1 2 3, ये हो गया 0.032 एंड 2 times 15. ओके, width 2 times width and height. तो width is 0.15 and height is 0.16. तो यहाँ पर 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.16 आएगा. 0.16, ठीक है. तो देखिएगा 16 and 15, 15 and 16 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30, 5 1 5, 6 7 8, 1 6 6, 1 1 1, सो 240. इसका आंसर आया 240. अब 240 में आफ्टर डेसिमल अगर हम इन दोनों को देखें 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4. सो 0.024, 0.024. Now if you add both of them, if you add the two numbers 0.032 and 0.024, when you add them, this is going to be 0.056, ठीक है. So 0.03 plus 2 times 0.056, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, 56 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें. 56 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 2 बिकम्स डबल्ड. 56 का डबल होता है 112, ठीक है. तो 112 में हम आफ्टर डिजिट 3 डेसिमल्स हैं, सो 0.03 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.056. 112 में हम 3 डिजिट्स लेफ्ट मूव करेंगे, 1 2 3, सो 0.112 हो जाएगा. अब 0.03 को 0.112 से जब आप प्लस करेंगे, यहाँ आप 0 पुट कर दें, 2 4 1, 0.142. So you can say that the surface area of water is 0.142 meter square. This is the surface area of the tank that is in contact with water.